नमस्कार, डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। स्टैचू सर्किल स्थित होटल हवेली में चल रही संगीतमय भागवत कथा के 5वें दिन रविवार को कथा पर प्रकाश डालते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने माता पिता द्वारा बच्चों में कैसे संस्कार दिए जाए पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज संस्कार के अभाव में बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, जिसके परिणाम आगे जाकर भुगतने पड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने माता पिता को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने की बात कही। कथा के दौरान व्यासपीठ से संगीतमय भजनों पर श्रद्धालुओं ने आनंदित होकर खूब नृत्य करते हुए कथा का श्रवण लाभ उठाया। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी कथा श्रवण करने पहुंचे। 2020 में इस देश में अच्छी बात बताने वाले, अच्छी बात कहने वाले को ढोंगी और पाखंडी कह दिया जाता है, और जो अश्लीलता फैलाकर समाज को बरगला रहे हैं, गलत रास्ते पर युवा पीढ़ी को ले जा रहे हैं, उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना मेरी माँ, कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए संस्कार जरूरी है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राश संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। यह 16 संस्कार होते हैं हम सनातनियों के यहाँ। एक एक संस्कार बहुत साइंटिफिक है। अब मैं किस किस बात को समझाऊं आपको, क्या क्या समझाऊं। बहुत कुछ है कहने को, पर समय अल्प है, छोटा है, थोड़ा है। इसलिए मेरी माँ, सत्संग करो और बच्चों को कथा सुनवाया करो। अच्छी बातों से जोड़ो बच्चों को। पिक्चरों से बच्चों को दूर रखो। आजकल के सीरियलों से बच्चों को दूर रखो। टीवी और मोबाइल से बच्चों को दूर रखो। सत्संग से जोड़ो, अच्छी जगह जोड़ो जहां बच्चों को संस्कार मिले। अब देखो, हमारे एक नामकरण संस्कार होता है। भगवान गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। मैं जब जब संस्कारों की बात करता हूं तो एक निवेदन जरूर करता हूं आप लोगों से कि देखो, बच्चों को इतने संस्कार तो देना कि वह अपने माता पिता को प्रणाम करें। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करना भी नहीं जानते, घुटनों के पांव छूते हैं। वो भी बताओ, अपने पिता के पांव, अपनी माँ के चरण किस हाथ से छूने चाहिए? दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से? लेफ्ट या राइट? किससे? लेफ्ट, राइट? राइट से, यस, राइट से। लेकिन आजकल कुछ लोगों को देखना, लेफ्ट से हाथ ऐसे। उन्हें इतने बड़े हो गए घोड़ा, 25, 30, 35, 40 साल के हो गए, लेकिन अक्कल पांव छूने की नहीं। और गलती बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता की है। माता पिता किसे कहते हैं बताओ? जो बच्चे पैदा करें, तो बच्चे पैदा तो सुअर भी करते एक बार में 12-12। यदि बच्चा पैदा करना महानता है तो सुअर तुमसे महान है। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, चिड़िया भी पैदा कर लेती है, कुत्ते भी पैदा करते हैं, एक बार में ढेर पिल्ले पैदा होते हैं। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। बच्चों को संस्कारी बना देना। जिन माँ बाप के द्वारा बेटों को संस्कार दिया गया, वो माता पिता ही माता पिता हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और संस्कार नहीं देते, वह माता पिता नहीं, दुश्मन है। तुम्हारा बेटा शराब पीता है, तुम्हारा बेटा पराई नारी को गलत निगाहों से देखता, छेड़ता, उसके साथ बलात्कार करता है, तो तुम कौन हो? माँ हो? तुम बाप हो? धिक्कार है तुम जैसे माता और पिता पर जो तुम्हारी औलाद उल्टे काम कर रही है। अरे माता पिता कौन? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता दुश्मन है जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। पैसा देना बड़ी बात नहीं है साहब,
पैसा तो बाप का बेटे को मिलना ही है, बाप चाहे ना चाहे बेटे को मिलेगा। बेटा को पैसा दे दूं ये बड़ी बात नहीं है, बेटे को संस्कारवान बना देना, शिष्टाचार सिखा देना, संस्कार देना, ये बड़ी बात होती है। इसलिए अपनी औलादों को पैसे बाद में देना, पहले संस्कार दे दो। माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करना सीखो। माँ बाप को लेट कर प्रणाम करना चाहिए, लेट कर, दोनों हाथ आगे चरणों में रख कर और लेट जाना चाहिए माता पिता के आगे, वह साष्टांग दंडवत होता है माँ बाप को। और यदि ऐसे तो माँ बाप के चरणों में माथा रख के प्रणाम करना चाहिए, है ना। और एक घुटने छीने की घुटना स्पर्श करने की परंपरा ये हमारी संस्कृति नहीं है, ऐसी इतनी तुच्छ संस्कृति हमारी नहीं है, सर्वाधिक श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी। प्रणाम करना सीखो। बड़ों के साथ कैसी बात करनी चाहिए, थोड़ा बोलने का ढंग सीख लो। बड़ों के साथ कैसा आपका व्यवहार हो सीख लो। ना सीखे तो क्या सीखा फिर आपने। इसलिए माँ बाप वो नहीं है जो सिर्फ बच्चे पैदा करने में लगे हैं। माँ बाप वह हैं जो बच्चों को संस्कार। आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके बेटे संस्कारी हैं या नहीं। यदि हैं तब तो अपने आप को मां कहना, वरना तो मां कहलाने के लायक नहीं हो, नालायक बेटे की मां हो। और नालायकों को पैदा करने से अच्छा ना की होती। अरे जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बेटा हो तो लायक हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, वरना ना हो। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, वरना ना हो। नालायक बेटे की मां बनने से अच्छा है लायक बेटे की मां बनो। तुम्हारा मां बनना कब सफल होगा, जब तुम्हारा बेटा नालायक होगा तब, या लायक होगा तब। जोर से तो लायक बनाना। और मेरा बेटा सुनता नहीं है, ये मम्मी का जो डायलॉग है ना, ये पुराना हो गया है, कुछ नया लाओ। सुनता नहीं है, कैसी माँ हो तुम, तुम्हारा बेटा नहीं सुनता, इसमें बेटे की गलती नहीं है, तो माँ बाप की परवरिश में कमी रह गई, वरना क्या मजाल के बेटा माँ बाप की ना सुने। कैसे नहीं सुनेगा, ये सवाल गलत है, नहीं सुनता। अरे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, बोलो हाँ या ना। मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। आपने कभी बाजार में देखा होगा, एक छोटी सी चिड़िया होती है, वहां पर एक आदमी ढेर सारे पत्ते रखे रहता है, और वो चिड़िया जो पत्ता आप छूते हैं, चिड़िया उसी पत्ते को निकालती है चोंच से पकड़ के, हाँ या ना। अरे भाई, एक चिड़िया को वश में कर लिया, करने वाले ने मंदारी बंदर को वश में कर लिया, सर्कस वाले ने शेर हाथी को वश में कर लिया। तुम कैसे माँ बाप हो, अपनी औलादों को वश में ना कर पाए। असफल माँ बाप हो यदि आप ये गाना गाते हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। बेटियों की और बेटों की परवरिश सही हो और संस्कार बचपन से दिए जाएं, तो ऐसा सवाल नहीं होगा कि सुनते नहीं। कैसे नहीं सुनेंगे। आपने कभी बच्चों को संस्कार जिम्मेदारी से दिया ही नहीं, आपने कभी संस्कारों की जरूरत समझी ही नहीं। जब बिगड़ जाएंगे ना, तब खून के आंसू रोना पड़ेगा। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो कहकर चला जाऊंगा, पर आपको याद रखना है जो मैंने कहा है, क्योंकि ये ज्ञान सब पर सदा लागू रहेगा। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं, और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। संस्कार ना देने से ऐसे टुकड़े होते रहेंगे। संस्कार दोगे तो पढ़ना लिखना जरूरी है। शादी के पहले किसी लड़के से प्यार करना जरूरी नहीं है। तुम्हें माँ बाप ने कॉलेज पढ़ने भेजा है, दिल लगी करने नहीं भेजा।
दिल लगाने नहीं भेजा। पढ़ लो बेटा, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, पैसा कमा लो, सम्मान कमा लो, शादी विवाह तो हो ही जाएगी, कहां भागा जा रहा है। समझाओ अपनी बेटियों को। चरित्र बिगड़ गया तो धन पाकर करोगे क्या? बताओ, धन ज्यादा कीमती है या चरित्र? आपका कैरेक्टर ज्यादा मूल्यवान है या पैसा? जोर से, जोर से। आजकल की लड़कियां, कुछ लड़कियां पढ़ने लिखने के नाम पर जाकर किसी लड़के और किसी के साथ वह रिलेशनशिप में रहने लग जाती हैं। माँ बाप को लग रहा है पढ़ रही है, ये पढ़ाई है। माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि आजकल बेटियों को आप पढ़ने लिखने के नाम पर बड़े बड़े शहर भेजते हैं, भेजो साहब, पर थोड़ा ये याद रखो कि उस बेटी के साथ कोई तो हो, या माँ हो या भाई हो, कोई तो हो उसके सपोर्ट में, कल उसके साथ कुछ दुर्घटना ना घटे। जिम्मेदार कौन होगा? आज के जमाने में आप अपनी बेटी को अकेले कहां भेजेंगे? कहां सुरक्षित है आपकी बेटी? और माँ बाप ने मन बनाया है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊं, पर कुछ बेटियों ने माँ बाप का विश्वास तोड़ दिया है। आज माँ बाप डरते हैं कि मेरी बेटी को मैं बाहर नहीं भेजूंगा पढ़ने के लिए। क्यों डरते हैं? क्योंकि कुछ बेटियों ने पढ़ने लिखने के नाम पर जो गलत हरकत की, भाग गई किसी के साथ, माँ बाप का नाम खराब हो गया, तो माँ बाप डर जाते हैं कहीं मेरी बेटी भी ऐसी ना हो जाए। इस चक्कर में उन बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी माँ बाप से गिड़गिड़ाना पड़ता है। इसलिए पढ़ाओ लिखाओ बुरा नहीं है, पर सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? संस्कार लेंगे। संस्कार देना मेरी माँ, बेटी आपकी है, बेटा आपका है, हमारा धर्म है समझाना, सो समझा रहे हैं। मानो ना मानो 35 टुकड़े तो हो ही रहे हैं, फिर ना मानो तो ना मानो 35 टुकड़े तो हो ही जाएंगे फिर। इसलिए मान लोगे तो आपका हित होगा। संस्कार, मैंने एक दिन कथा में कहा था, संस्कारों की बेड़ियां जरूरी हैं, संस्कारों का बंधन जरूरी है। तो आप लोग अपने बेटों को और अपनी बेटियों को क्या देंगे मेरी मां? चलो